उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय बल्ली का 5वां मंत्र सुनते हैं। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, भोग की इच्छा करने वाले हुए मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए तथा ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है और कांटे कंकरों से बिंदकर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवार और पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे उन मूर्खों को भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरक आदि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं, विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुख रूप प्रस्तुत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उसके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का मूल्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। सचमुच आजकल तो अंधे ही अंधे को रास्ता दिखाते हैं। गुरु अंधा तो चेला अंधा। सबसे पहले यह विचार करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी अंतरात्मा ही आपका गुरु है, इसलिए अंतरात्मा की बात मानिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है चित्त शुद्धि। बंगाल में एक महात्मा थे विजय कृष्ण गोस्वामी। उस काल में तेलंग स्वामी भी बड़े महान संत थे। 350 साल के लगभग उम्र थी, विद्वान थे, बुद्धिमान थे। तो विजय कृष्ण गोस्वामी उनके पास पहुंचे और पूछे, महाराज हमें मार्ग दिखाए, दीक्षा दे दीजिए, रास्ता दिखाइए। उन्होंने कहा, हम ज्ञानी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रकृति ने, ईश्वर ने तुम्हें निश्चित नहीं किया। न हम तुम्हारे गुरु हैं और न तुम हमारे शिष्य हो, इसलिए हम तुम्हें उचित मार्ग नहीं दिखा सकते हैं। तुम्हारे गुरु तुम्हें समयानुसार मिलेंगे। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि तुम्हें गुरु मिलने का मार्ग बता सकते हैं, ईश्वर मिलने का मार्ग नहीं बता सकते। ईश्वर मिलने का मार्ग तुम्हें गुरु बताए। तुम्हारी नियति और प्रकृति तुम्हारा कल्याण करे। गुरु का मार्ग बताने के लिए उन्होंने विजय कृष्ण गोस्वामी की जीभ पर एक मंत्र लिखा और बोला कि तुम इसी मंत्र का जप करो, इससे तुम्हारे गुरु को तुम्हारी खबर मिलेगी। या तो वे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे या तुम उनके पास पहुंच जाओगे। विजय कृष्ण गोस्वामी उस मंत्र का जप करने लगे। अचानक उन्हें एक बार हिमालय जाना पड़ा और हिमालय में उन्हें गुरु मिले। तो ये क्या बात हुई? ये बात हुई ज्ञानियों की कि हम तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। नियति ने तुम्हारे किसी और गुरु का चयन किया। हाँ, रास्ता बता सकते हैं गुरु तक जाने का। अंधा आदमी तो सभी को चेला बनाता रहता है। हाँ, हम तुम्हारे गुरु हैं, आओ, आ जाओ, आ जाओ। अपना भीड़ बढ़ाता रहता है। 10 करोड़ या 50 करोड़ शिष्य हैं और इछलाता रहता है। स्वामी चिदानंद सरस्वती डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के शिष्य थे। केरल के शिवानंद जी भी थे और ये भी केरल के ही थे। ये पहले गए थे रमन महर्षि के यहाँ दीक्षा लेने के लिए। रमन महर्षि ने कहा कि पहली बात तो हम गुरु नहीं हैं, हम दीक्षा नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा, आपको तो आत्मज्ञान है। तो रमन महर्षि ने कहा, पर हमारा मार्ग गुरु और शिष्य वाला मार्ग नहीं है। हम तुमको कहते हैं मैं क्या हूँ, पहले तुम ये ढूंढो, उसी से मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे गुरु तुम्हें हिमालय के क्षेत्र, ऋषिकेश के क्षेत्र में मिलेंगे। हाँ, हम तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि तुम्हारे गुरु तुम्हें मिल जाए। हमसे अपेक्षा मत रखो, क्योंकि नियति ने हमारे लिए विधान ही नहीं रखा है कि हम तुम्हारे गुरु बने। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि दीक्षा देने से पहले वो गुरु होता है जो तुम्हारे 3 जन्म पीछे और 3 जन्म आगे का देख सकता है, तो और तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम्हारी व्यवस्था क्या है, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, ये सब बता सकता है। तो समझने की बात यह है, अंधे अंधों को रास्ता नहीं दिखा सकते। पहले गुरु जानता है कि रास्ता कहाँ है और क्या है, रास्ता दिखाने का मतलब क्या है। पहली बात तो रास्ता बाहर नहीं है, रास्ता अंदर है। लेकिन चित्त की गलियां बहुत अबूझ होती है, बड़ी दुर्गम, परेशानियों से भरी हुई होती है। जब गुरु दूसरे के चित्त का हाल जानता है कि किसके चित्त में कौन से कर्म है, कौन से संस्कार है, जन्म जन्मांतर के कौन से कर्म अधूरे हैं, किन कर्मों के द्वारा इसे आगे बढ़ना है, कौन सा कर्म इसका अवरोध बनेगा, किन कर्मों का किस तरह शमन करना है, ये सारी बातें जानकर ही चित्त शुद्धि की राह बताई जा सकती है, अन्यथा नहीं बताई जा सकती।